और सबसे पहले तो आप जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरे संदेश हमेशा प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलते रहे और इस समाज को भी मिलते रहे। जो हम लोगों ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, एक योजना बनाई थी और हमने उसमें कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर कंप्लायंस ले लूँगा इसकी। और जो हमने योजनाएं बनाई हैं गैंगस्टर कल्चर को चेक करने के लिए, उस पर नकेल डालने के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूँ, हर्षपूर्वक बताना चाहता हूँ कि हमारी 100% कंप्लायंस हमको मिल गई है। और जो गैंगस्टर्स के खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी, जो किसी गैंगस्टर के खिलाफ न हो के गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ थी। एक जो भाई जी कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा था, जिसमें प्रिजन डिपार्टमेंट में बाकी जो साधारण बंदी और अपराधी होते थे, जिनको काम अलॉट किया जाता था, मैनुअल काम उनको अलॉट होता था, और गैंगस्टर्स को कोई काम अलॉट नहीं होता था। तो भाई जी लोग आराम से बैठते थे और उनकी एक अलग एक कल्चर डेवलप हो गया था, जिसमें बाकी लोग काम करते थे और भाई जी लोग आराम करते थे। उस कल्चर को हम लोगों ने ख़त्म किया है और अब जो भी मैनुअल लेबर है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हाइजीन को बराबर मेंटेन किया जा रहा है। जैसे तरह तरह के लोगों ने प्रतीक चिन्ह बनाए हुए थे, उसको समाप्त किया गया है। ब्रांडेड कपड़े लोग पहनते थे, वो ब्रांडेड कपड़े हमने उसको ख़त्म करके जो कन्विक्ट्स के लिए जो वर्दी है वो सबको पहनाई गई है। तो इस तरह से जो इसके महिमा मंडन का जो कार्य चल रहा था, जो हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है, उसकी 100% हमने कंप्लायंस ले ली है। और ये सारे के सारे हरियाणा के सारे जेलों में हमारा प्रोग्राम सफल है और इस समय सबको मैनुअल लेबर अलॉटेड है, इंक्लूडिंग द गैंगस्टर्स। सर, जैसा कि आपने कहा था कि समाज में ये मैसेज प्रॉपरली जाए, इसके लिए हम वीडियो भी जल्द ही जारी करेंगे जिसमें दिखे कि इनको भी आम कैदियों की तरह ही इनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, हमारे पास अपने डिपार्टमेंटल कंजम्पशन के लिए फोटोग्राफ्स और वीडियो अवेलेबल होते हैं, पर प्रेस में उनको देना ठीक नहीं है। उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए और किसी की प्राइवेसी उसमें हर्ट ना हो, इस चीज़ को देखते हुए हमने वो वीडियोस को डिस्प्ले नहीं किया है। पर हम अपनी बात पे कायम हैं। हम 4 दिन के अंदर, आप लोग डेट तय करिए, हम आपको ले चलेंगे और हरियाणा की जिस जेल में आपको सुविधा हो उस जेल में हम चलते हैं और वहाँ पे चल के हम देखें कि किस तरह का रख रखाव है और कैदियों के वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है। गैंगस्टर्स पे जो नकेल डाली गई है, आपने देखा होगा कि तब से लेके अब तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है कि जेल के अंदर से कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया हो या जेल के अंदर से कोई फिरौती मांगी गई हो। इस ऑब्जेक्टिव को हमने कैसे अचीव किया है, इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल रूप से आपके सामने वेरीफाई हो सके। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रेस के हमारे सारे बंधु लोग, आप सारे लोग और इनवाइटेड हैं, एक डेट तय की जाए 4 दिन के अंदर और मैं आपको हरियाणा की जिस जेल में आप चाहते हो वहाँ हम लोग चलें, उसको विजिट करें और उसमें आप ये देखेंगे कि बिल्डिंग्स का रखरखाव कैसा है, कहाँ कहाँ मरम्मत की आवश्यकता है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो तमाम गैंगस्टर्स कहे जाते हैं वो कितने बड़े सेल में रहते हैं, किस तरीके से सोते हैं, उनको क्या काम अलॉटेड है। तो एक जनरल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर गैंगस्टर को काम करते दिखा नहीं रहे, हम तो एक जनरल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम कैसे होता है, रख रखाव कैसा है। और उस रख रखाव को देखने के बाद जिस सेल में वो रहते हैं और उसी में उनका सेल के अंदर ही उनका टॉयलेट भी होता है, तो उसको देखने के बाद क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के लगता है कि उसका महिमा मंडन किया जा सके, जिसको देख के युवा लोग आकृष्ट हो सकें? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको डीमिस्टिफाई करना जरूरी है। अगर हम समाज में उसको डीमिस्टिफाई कर दें तो युवाओं को ये समझ में आ जाएगा कि ये गलत रास्ता जो है वो कहाँ पे आपको ले जाता है और उसमें कितनी तकलीफें हैं।
वो एक साधारण जिंदगी नहीं है, एक काफी जिसको कहते हैं जेल का जीवन है। जेल का जीवन काफी अपने सामाजिक जीवन से अलग है, वो बदतर है। और उस बदतर चीज को अगर प्रेस के माध्यम से हम एक्सपोज करें, तो जैसा मैंने आपसे कहा है, पहला तो मैंने ये कहा था कि हम दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो हमने करी है और इसमें हमने आपको कंप्लायंस बताई है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जेल विजिट के लिए, उसमें आप इसको देखिए कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं और किस तरीके से काम किया जाता है, और जेलों में क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, खामियां कभी कभी कैसे होती हैं, ये भी आपको दिखाएंगे, जिससे और ट्रांसपेरेंसी आए। कल को ये कोई बात हो जाती, कोई खामी आती, तो लगता है ऐसा कि इसमें किसकी क्या भूमिका थी, तो वो और एक चीज आपको सामने से दिखाई देगी। और इसके अलावा सर, जो पर्सनल हाइजीन का इनका जैसे है, वो शुरू हो गया है कि जिस तरह से किसी के लंबे बाल हैं, उनका अटायर है, जो दाढ़ी बढ़ा रखी है, जो भी जी आपको प्रिजन के नॉर्म्स हैं, जो प्रिजन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, कर दिया गया है। तो सर इसमें फोटो डिस्प्ले में आपकी कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, इसकी वजह से आप नहीं कर फोटो डिस्प्ले अगर किसी की व्यक्तिगत करे तो उसमें कानूनी बाध्यताएं हैं। लेकिन ये जो विजिट की बात कर रहे हैं, ये विजिट ऐसी ही होगी जैसे ये एक अधिकारी की विजिट होती है, पता होता है कि आज अधिकारी आ रहे हैं, उस दिन ऑफिस चकाचक होता है। देखिए, ये थोड़ा सा तो ये जरूर होगा, अगर आप सरप्राइज विजिट आप चाहते होंगे तो भी सरप्राइज विजिट आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमको प्री अरेंज तो करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उस दिन आपको एकदम सारी व्यवस्था चकाचक एक दिन में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कई एकड़ में फैला हुआ जेल होता है, तो एक ही दिन में सारी व्यवस्था सुदृढ़। सेल की जो व्यवस्था है वो कहाँ रह रहे हैं, उनको तो शिफ्टिंग तो संभव है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिफ्टिंग तो जेल में कभी भी संभव है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीम जेल को पावर है, वो कभी भी आपके सेल को शिफ्ट कर सकता है। सर एक बात कर सकता है, वो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपकी उसको शिफ्टिंग कर सकता है। पर उस शिफ्टिंग से में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको छुपाने की आवश्यकता है आपसे, कि हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें जिससे कि आपके सामने सच्चाई ना आए और सच्चाई छुप जाए, उसका हमें कोई लाभ नहीं है। वो इस सेल में रहता है या उस सेल में रहता है, डजंट मैटर। तो ये इसमें जो चीज मैं कहना चाहता था, जो आधे में रही, कि इसका जो डीमिस्टिफिकेशन है, डीमिस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसका जो महिमा मंडन किया गया है, जो एक गैंगस्टर कल्चर को क्रिएट किया गया है, एक भाईजी कल्चर है। भाईजी कल्चर क्या है कि वो जो बड़ा वो होता है तो उसको क्या बाकी सारे भाईजी बोलते हैं, वो आराम से बैठा रहता है और बाकी सारे काम करते रहते हैं। तो ये भाईजी कल्चर इज ओवर। सबका जो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कुछ एंगुलरिटीज आई हैं। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक कंप्लेन किसी ने दी है, किसी के वकील ने दी है, वो काफी वो है। तो उसमें जो हमारे पास नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से उसका जवाब जाएगा, क्योंकि हमने जो भी कार्य किया है वो नियमों के विपरीत नहीं किया है, वो नियमों के अनुसार किया है। नियम सबके ऊपर लागू नहीं हो रहे थे, आम अपराधियों पे वो लागू थे, गैंगस्टर्स पे वो लागू नहीं होते थे। ये भाईजी कल्चर में अपना बैठे रहते, अब वो सब पे लागू है। ये क्या तकलीफ आपके ये लागू करने के बाद ही हुई है उनको जो मानव अधिकार? जी वो जी हाँ, उसके बाद हुई है। ये किस जेल से संबंधित है? वो आपको दे देंगे डिटेल, उसका डिटेल उसका दे देंगे। अब ये इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें ना पहले एक बी क्लास होती थी, बी क्लास होती थी, बी क्लास एक होती थी अपराधियों की, जो कि बाद में उसको खत्म कर दिया गया, मेरे ख्याल से कोर्ट से ही खत्म किया गया है, ऐसा मुझे अनुमान पे मैं कह रहा हूँ। तो बी क्लास वालों को थोड़ी ये, जैसे मान लिया कोई वकील है, मतलब कोई पेशेवर डॉक्टर है, मतलब जो इस तरह से जिनका सामाजिक हैसियत है, तो उनको ये दिया जाता था कि इनको कुछ कैदी अलॉटेड होते थे जो काम करते थे उनके साथ। लेकिन बाद में वो जो है कोर्ट से वो समाप्त कर दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल अपना काम तो सभी ने करना है। तो जो चीज जो सामान्यता थी वो पहले से समाप्त कर दी गई है। हमें तो केवल नियमों को इम्प्लीमेंट करना था, हम उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो मैंने जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर हम प्रिजन डिपार्टमेंट में आपके साथ एक विजिट करते हैं तो उससे चीजें सामने आएंगी। और 1 नवंबर 1966 ये को हरियाणा का वो हुआ था, तो हरियाणा डे के बाद 5 नवंबर से ये 10 नवंबर के बीच में हम एक एग्जीबिशन लगाते हैं यहाँ पे ऑडिटोरियम के बाहर। एक एग्जीबिशन हम बढ़िया स्टेट लेवल की लगाते हैं और उसमें हम दिखाते हैं कि जेलों में जो लोग रहते हैं
वो किस तरीके से रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं। पहले तो यही डिसाइड हो ना कि जो गैंगस्टर है वो कितने बड़े सेल में रहता है, तो उससे तो ये पता तो चले समाज को कि आप जो क्राइम कर रहे हो वो कहाँ कहाँ आपको लीड कर रहा है। आप गए यहाँ से और वहाँ बरेली में वो पाटनी घर पे गोली चलाए, उन 4 लोगों का क्या हश्र हुआ, 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तो आप जब चलोगे जेल में, जब देखने चलोगे तो आप देखोगे हॉस्पिटल में 1-2 लोग मिलेंगे जिनके घुटने में गोली लगी है, जिनके कहीं गोली लगी हुई है। तो जो गोली लगी हुई है उठ के वहां से अपने टॉयलेट तक तो जा नहीं सकते। तो कौन से चीज का महिमा मंडन हम कर रहे हैं, किस चीज का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम एक एग्जीबिशन लगाएं मैडम, वो एग्जीबिशन में हम ये चीज को दिखाएं कि ये इतना बड़ा सेल है। पहले हम ये दिखाएं जेलों का इतिहास क्या रहा, कितने बड़े सेल में ये गैंगस्टर रहते हैं, क्या क्या हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और ये जो गैंगस्टर रहते हैं इनको क्या क्या लेबर अलॉट होता है, किस तरीके से जेल की जिंदगी होती है। इसको अगर हम बाहर ले आए तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में एक जागरूकता बढ़ेगी, एक लोगों को पता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे में पहले वार्निंग लिखी है, वार्निंग लिखी होती है कि आप बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना हो सकता है, इतने दिनों की जेल हो सकती है, जेल हो सकती है। इस बात को बार बार कहते हैं जेल हो सकती है। तो जेल हो सकती है कहने का मतलब कि आपने जेल नहीं जाना, इसलिए आप ये काम नहीं करिए, यही है। तो अगर हम जेल की जो वास्तविक लाइफ है उसकी अगर हम एग्जीबिशन लगाएं, कितने ऐसे लोग हैं जो कभी जेल न गए, न जानते हैं, न जेल के अंदर जिंदगी क्या है ये नहीं जानते, तो वो लोग जो है अपराध की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको लगाएं, प्रदर्शनी लगाएं जगह जगह पे, पहले तो यहाँ से राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाएं, फिर गांव स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे लगाएं, तो उससे ये तो पता चले युवाओं को कि जेल की जिंदगी कितनी बदतर है और सामाजिक जीवन से कितनी अलग है। जेल बनाई क्यों गई है? जेल बनाई इसीलिए गई है कि अपराधी को रिफॉर्मेटिव के लिए, पिन्यूटिव के लिए, रिट्रीब्यूटिव के लिए ढेर सारे सिस्टम है उसके। तो अगर अंदर की लाइफ को अगर हमने बाहर एजुकेट नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो सर ये आपने प्रदर्शनी की बात की है जी। ये 10 दिन पहले बताई थी कि आप प्रदर्शनी लगाएंगे, इसके लिए कोई एक्शन प्लान भी आपने तैयार किया? कब लगेगी, कहाँ लगेगी? देखिए, मैं अभी आपको एक बता सकता हूँ जो मेरी अपने डिपार्टमेंट के अंदर डिस्कशन हुई है, जो हमने सोचा है। मैं सोचता हूँ कि 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये लगाएंगे हम प्रदर्शनी, और इसको हम शुरू करेंगे यहाँ से अपने पंचकुला में जो ऑडिटोरियम है, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के बाहर एक खुली सी जगह है, वहां पे लेके हम इसको एग्जीबिशन को, स्टॉल्स को लगाने का काम करेंगे, और हमारे सुपरिटेंडेंट रहेंगे हर स्टॉल पे, और वो एक्सप्लेन करेंगे, वो पब्लिक को और युवाओं को और बच्चों को जो आएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जेल की लाइफ कैसे कैसे। सर एक सवाल दूसरी बात ये जो रूल इम्प्लीमेंट करवाए आपने, ये रूल तो पहले से थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट को क्या दिक्कत आ रही थी इतने लंबे टाइम से कि ये इनको लागू करने में असमर्थ? ये जी इसको दिक्कत आ रही तो उससे पता कर लीजिए। अब मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, निगलेक्टेड था। सर एग्जीबिशन जो लगाएंगे जी जी, उसमें क्या जो गैंगस्टर्स हैं आपकी ये लोग हैं उनके भी फोटोग्राफ होंगे काम करते हुए, लेबर करते हुए? देखिए मैंने अब किसी तरह के फोटोग्राफ्स नहीं होंगे। हम आपको क्लियर करेंगे कि जेल में जो मैनुअल लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, किस तरह के सेल्स में लोग रहते हैं, और उसका डेली की दिनचर्या क्या है, खाने में क्या मिलता है। मतलब हम आपको सारी चीजें जो भी हमारे पास है उस पर सारे में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और पूरे समाज को एजुकेट करेंगे जेल लाइफ कैसी होती है। हमने ये गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने का मुहिम है हमारा, और हम उस पे इस कार्य को एक प्रकार से जेल में साहब आप अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बार पूछ चुकी हूँ, आप मुझे पूछने नहीं दे रहे। अगली बार बता देना, हम अलग आ जाया करेंगे। कर लो बहन जी सर, क्योंकि वो बार बार इश्यू से ना हम जा रहे हैं, वो मेरा जेल वाला कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है सवाल। मैं पूछूं सर कि जिस तरीके से जो ग्लोरीफाइंग इनकी लाइफस्टाइल है गैंगस्टर्स की, हार्डकोर क्रिमिनल्स की, एंड इट हैज टू बी डिमिस्टिफाई एज यू सेड, तो पब्लिक में भी जाना चाहिए मैसेज। इट हैज टू बी डन इन 3 पार्ट्स जो मुझे अब तक समझ आया। एक उनका पर्सनल हाइजीन का भी जो है, या ड्रेसिंग सेंस है या अटायर है, उसको जेल प्रिजन के नॉर्म्स के अनुसार काम। दूसरा जो सैनिटेशन और दूसरा जो वर्क है वो उनको अलॉट करना, और इसके अलावा से जो अपना जो उनका वर्क अलॉट किया जा रहा है
आपने इनिशिएट कर दिया होगा, जैसे आपने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है, तो सिक्योरिटी पर्पस के, क्योंकि ये हार्डकोर क्रिमिनल है, गैंगस्टर्स है, भागना, कोई दूसरे रेगुलर्स पे अटैक होना, इस तरह के भी काफी चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी क्या अंडर सिक्योरिटी सुपरविजन कैमराज किस तरीके से इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं खुद इस चर्चा को करना चाहता था। सुरक्षा का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। इसमें जब भी हम मैनुअल लेबर की बात करते हैं तो दो ही इश्यूज रहते हैं इसमें। एक तो एस्केप नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है वो बेसिकली वो हेल्थ के लिए हजार्डस नहीं होना चाहिए। कि अगर कोई नहीं हेल्थ के लिए हजार्डस है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक का काम है, किसी को आता नहीं, आपने लगा दिया तो उसको शॉक लग सकता है, तो हेल्थ के लिए हजार्डस नहीं होना चाहिए जब तक दूसरा उसके लिए क्वालिफाइड ना हो और विलिंग ना हो। दोनों भी है, क्वालिफाइड भी हो, विलिंग भी हो, तभी आप उसको दे सकते हैं। तीसरा इसमें जो मेन इशू है वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि इनकी आपस में राइवलरी होती है। तो उसमें जो मैनुअल लेबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो आपस में राइवलरी वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सारे गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और गैंगस्टर कल्चर कैसे कैसे इंगित होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। किस तरह से ये अपने आप को डोमिनेंट दिखाने का प्रयास करते हैं और डोमिनेंट दिखाने के लिए क्या क्या ये स्टेप्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो जब भी हम मैनुअल लेबर करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और जो गैंगस्टर्स को हम बाहर ले आके काम करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम इसमें पक्का ख्याल रखेंगे कोई एस्केप की घटना ना हो। अगर सारे गैंगस्टर्स को हम एक साथ टैकल करें, नंबर काफ़ी हो रखा है, तो अगर एक साथ हम सबको टैकल नहीं कर सकते तो हम फेजेस में टैकल करेंगे, पर हम गैंगस्टर कल्चर को नहीं चलने देंगे। काम तो करना पड़ेगा, मैनुअल लेबर इनको करना पड़ेगा। ये भाई जी कल्चर इज ओवर इन हरियाणा जेल, इट इज फिनिश्ड, डेज आर गॉन। सर, जब कैदी को पेशी पे लेके जाया जाता है, किसी गैंगस्टर को लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर वीडियो बनाई जाती है और उसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डाल के सॉन्ग्स के साथ दिखाया जाता है, गाने के साथ वर्णन किया जाता है कि वो ये, तो उससे लोग आकर्षित होते हैं। तो क्या हरियाणा पुलिस को जेल की जो सुरक्षा है उनको भी कहा गया कि ऐसी चीजों पर रोक लगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये इंस्टाग्राम वाली बात जो है लगातार पीछे आती रही और इस पे एक्शन भी होता रहा, पर अल्टीमेटली हम लोग इसको काबू करने में सफल हो गए हैं। इस समय आपने लेटेस्ट नहीं देखा होगा कि पिछले 3 महीने में कोई भी वीडियो या कोई भी इंस्टाग्राम का जारी हुआ हो। इसको हमने काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। अंदर मोबाइल की चलने की कोई भी सूचना आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। दूसरा, हमने जो इंटरनेट एक्सेस दे रखा है पिक्स चलने के लिए और सारी चीजें चलने के लिए, ITI के क्लासेस चल रहे हैं उनको चलने के लिए, उसका दुरुपयोग ना हो इसकी हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी या खामी नहीं छोड़ी है, और इस तरह से उसकी व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी चीज का कोई मिसयूज ना होने पाए। और जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह की जो पहले शिकायत मिलती थी वो सारी बंद करा दी गई। तो इस तरह से गैंगस्टर्स को हमने काफी काबू कर लिया है। अब आपको कभी कोई इस तरह का गाना नहीं मिलेगा और कोई भी गैंगस्टर अपनी महिमा मंडन करते नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर करते मिलेगा तो उस पर नियम हम और दबा के इस्तेमाल करेंगे। हमने मतलब जेल के अंदर से किसी भी गैंगस्टर को हमने कोई भी छूट नहीं देनी है, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, और हर तरीके से सख्ती की गई है। पहले इस तरह की बातें होती थी कि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी निकल गई, खामी निकल गई, कोई इस तरह की चीजें हो गई कि भाई जी कल्चर चल रहा है और लोग मिलने आ रहे हैं और तमाम तरह की चीजें। अब जो मुलाकात का समय है और जिस तरीके से मुलाकात तय हो रखी उसी हिसाब से लोगों की मुलाकात होती है, उसी हिसाब से वकील से कंसल्टेशन होता है, और इस तरह की इंस्टाग्राम अकाउंट वाली मिसयूज की सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। सर, आपने पिछली बार जानकारी दी थी कि जेल मैनुअल है, उसके अनुसार ही जो खासतौर पर गैंगस्टर्स जो है दाढ़ी या बाल या फिर ड्रेस सेंस जो है उसमें क्या बदलाव किया है, क्या बाल कटवा दिए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हाइजीन है उसको मेंटेन किया जा रहा है। शुरू कर दिया था इम्प्लीमेंटेशन। कितने गैंगस्टर हैं सर? नंबर आपको दे देंगे। हरियाणा का जेल विभाग सब चर्चा में रहता है कि पेरोल और फरलो को लेकर क्या ये नियम सभी कैदियों पर एक समान लागू होता है? क्योंकि अगर हम समान रूप से ही लागू होता है। उनको हर 2-3 महीने में पेरोल या फरलो मिलता है। किसको? डेरा प्रमुख सिरसा के जो राम रहीम है, नियमों के अनुसार ही मिलता है, सबको नियम के अनुसार ही डील किया जाता है।
कोई सर ऐसा आंकड़ा है कि एक साल में 2 साल में कितने कैदियों की तरफ वो रोक दीजिए? इसमें जो असमानता आप खोज रहे हैं ऐसा नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है उसके आप नहीं, इसीलिए मैंने आपको इसीलिए तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको आप जानते नहीं है इसलिए उसका कंपैरिजन आप नहीं कर पाते हैं, और जिसको आप जानते हैं उसी का कंपैरिजन करते रहते हैं। सब नियमों के अनुसार सबको मिलता है। एक सर पंजाब सरकार ने जेलों में व्यवस्था शुरू की थी और देश का पहला राज्य था कि जहां पर कैदियों को ये व्यवस्था या ये दिया गया था कि वो परिवार के साथ अकेले में मुलाकात कर सकें 1 या 2 घंटे। क्या कुछ ऐसा विचार हरियाणा में? जरूर हम इसको आगे कंसिडर करेंगे, अभी तो कार्य चल रहा है, आगे हम इसको कंसिडर कर लेंगे। पर आपने चूंकि जरूर नाम लिया है तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी कंपैरिजन होता है तो हरियाणा की जेल में जितने एक्सपेरिमेंट वेलफेयर के किए गए हैं और जितने ITI और पॉलिटेक्निक और ढेर सारी चीज़ें की जो कामयाबी हरियाणा में वो अग्रणी है, हर जगह अग्रणी जोड़ा जाता है।